हाय एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। इस बार हम नई एक्सरसाइज को लेके आए हुए 4.2। ठीक है, देखिए इसके क्वेश्चंस को मैं नहीं लिखाऊंगा क्योंकि आपको पता है मैं अगर क्वेश्चन लिखाता नहीं तो आपको पिक के जस्ट पहले आपको मिलेगा, जिसको आप पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, आपके पास क्वेश्चंस होंगे सभी, लेकिन मैं बोर्ड पे नहीं लिखाऊंगा। क्लियर? तो पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि फाइंड द क्यूब रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। फर्स्ट पार्ट ये है 68147। ठीक है, इसका हमें क्यूब रूट निकालना है, वो भी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हम करते हैं पहले इसके प्राइम फैक्टर करेंगे। ठीक है, 68147 इसके प्राइम फैक्टर करिएगा, 2 से करोगे तो 3407336, फिर 2 से करिएगा 1703682 से 85184, फिर 2 से 4252, फिर 2 से करिएगा इसके 21296, 2 से करिएगा 106485324 2661 2662 सॉरी 2662, फिर 2 से 1331, फिर 11 से करेंगे ये आएगा 121, फिर 11 से करेंगे ये आएगा आपका 11, और फिर आप 11 से करोगे फिर ये आएगा। ठीक है, यहाँ तक तो समझ आ रहा होगा। अब इसके बाद करना क्या है कि आपको इसका क्यूब रूट निकालना है। किसका? अब देखिए क्यूब रूट के लिए आपको स्क्वायर रूट जो बनाते हैं, रूट बना के उस पर पावर कितनी होनी चाहिए? 3 होनी चाहिए। अच्छा, स्क्वायर में पावर 2 होती है लेकिन लिखते नहीं है इस तरह से, मतलब अगर इस पर लिखा नहीं है, इस पर पावर हमेशा 2 होगी और 2 पावर को कभी भी लिखा नहीं जाता है। ठीक है, इसलिए हम इसको स्क्वायर रूट बना देते हैं। क्लियर? लेकिन 2 से ज्यादा होगी तो आपको लिख के दिखाना होगा, तो इसलिए क्यूब रूट में पावर 3 आती है। हमें किसका निकालना है? 68147 का निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इसके फैक्टराइज जो फैक्टर हमने किए वो लिख लीजिएगा। इसके फैक्टर हैं आपके 2 into 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 11 into 11 into 11। ठीक है, ये कंप्लीट, ये कंप्लीट, ये कंप्लीट। देखते हैं 1 2 3 4। ठीक है, अब आपका करते हैं क्या, हम 3-3 के ग्रुप बनाते हैं। क्यूब रूट में आपको पता है अगर परफेक्ट क्यूब होगा तो 3-3 के ग्रुप बनाने पड़ते हैं, और 3-3 के ग्रुप से एक नंबर बाहर निकलेगा। तो हमने 3-3 के ग्रुप बना लिए। अब इसमें से क्यूब रूट से बाहर निकालना है तो हम एक नंबर को निकालेंगे। 2 into 2 into 2 into 11, 2 2 जा 4 2 जा 8, 8 11 जा 80। ये इसका आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी तरह से, सेम इसी तरह से 5 क्वेश्चंस हैं, जिसमें से मैं आपको 2-3 करा देता हूँ, बाकी के बचे हुए आपको खुद करने हैं। क्लियर? नोट कर लीजिएगा जल्दी से। अगला क्वेश्चन कराता हूँ 46656। इसका फर्स्ट का सेकेंड पार्ट है 46656। क्लियर? ठीक है, 46656 इसके भी प्राइम फैक्टराइजेशन से फैक्टर करेंगे इसके। ये 4665 सबसे पहले 2 से जाएगा तो 2 3 3 2 8, फिर 2 से जाएगा 11664, फिर 2 से जाएगा एक बार देखते हैं 11664। ओके, फिर 2 से करिएगा आएगा 2 5 जा 10, 2 8 जा 16, 2 3 जा, फिर 2 से करिएगा 2 1 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, सॉरी 2 9 जा 18,
2 1 जा 2 और 2 6 जा 12। फिर 2 से करिएगा तो आएगा आपका 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 8 जा 16। फिर 2 से करिएगा 7, 2 2 जा 4, 2 8 जा 2 9 जा 18। फिर 3 से आपका आएगा 3 2 जा 6, 3 4 जा 12। फिर 3 से 18, फिर 3 से 27, 3 से 9, फिर 3 से, ठीक है बिल्कुल सेम बाई की बैठा। क्यूब रूट निकालना है हमें किसका, 4 6 6 5 6 का क्यूब रूट निकालना है। हम क्या करेंगे, क्यूब रूट का साइन बनाएंगे और इसके जो भी फैक्टर्स हैं, इसकी जगह इसके फैक्टर्स लिख सकते हैं बिल्कुल। तो लिखिएगा 2 × 2 × 2, ये कंप्लीट हुआ। 2 × 2 × 2, ये कंप्लीट हुआ। उसके बाद 3 × 3 × 3, ये कंप्लीट होगा। उसके बाद 3 × 3 × 2, ठीक है। यानी कि 3 3 के ग्रुप कंप्लीट हो गए हैं। और जब क्यूब रूट निकालना है तो 3 3 में से एक एक नंबर बाहर निकलेगा। यानी कि इस ग्रुप से एक नंबर, इस ग्रुप से एक नंबर, इस वाले ग्रुप से एक नंबर और इस वाले ग्रुप से 4 9 जा 36। इसका आंसर क्लियर, नोट करिएगा जल्दी से। अगला करते हैं, देखिए पॉज करके आप नोट कर सकते हो। अगला देखिए इसका था आपका कह रहा है कि 7 5 3 7 5 3 5 7 7 7 5 3 5 7 7 5 3 5 7 1, ठीक है। अब आपको इसके भी फैक्टर करने हैं तो 7 5 3 5 7 1। देखिए 2 से तो जाएगा नहीं क्योंकि यूनिट डिजिट क्या है आपका 1 है। अब 3 से एक बार चेक करते हैं। 7 5 12, 7 5 12, यानी कि ये 7 उससे भी नहीं जाएगा। 3 से भी नहीं, मतलब क्या बोलते हैं, 3 से भी नहीं जाएगा ये, ठीक है। अब ये 12 हो रहा है, ये 3 से डिविजिबल, ये 12 हो रहा है 3 से डिविजिबल है, लेकिन 3 और 1 4, ये डिविजिबल नहीं है 3 से भी नहीं जाएगा, 4 से नहीं जाएगा, 5 से 6 से 7 से एक बार चेक कर लेता हूँ। 7 1 जा 7, 7 7 जा 49, 4 बचा 45 हो गया, 7 6 जा 42, 3 बचा 37, 7 5 जा 35, 11 बचेगा। यानी कि ये 7 से भी नहीं जाएगा, ठीक है। ओके तो 7 से ही देखते हैं। 7 1 जा 7, 7 7 जा 49, 4 बचेगा 45, 7 6 जा 42, 37, 7 5 जा 35, हाँ 7 से चला जाएगा, ठीक है। 7 1 जा 7, 0 7 7 जा 49, 4 बचा 45, 7 6 जा 42, 3 बचा 37, 7 5 जा 35, 2 बचा 21, 7 3 जा 21। फिर 7 से करेंगे। 7 1 जा 7, 3 बचा 37 हो गया, 37 यानी कि 7 5 जा 35, 2 बचा 26, 7 3 जा 21, 5 बचा 55 हो गया। फिर 7 7 जा 49, 6 बचा 63, 7 9 जा 63, क्लियर। फिर 7 से करते हैं डिवाइड। 7 2 जा 40, 7 1 जा 7, 6 बचा 64 हो गया। सेकंड 7 7 2 जा 14, 1 बचा, 7 1 जा 7, 6 बचा 63, 7 9 से जाएगा नहीं है, एक सेकंड। 7 1 जा 7, 3 37, 7 5 जा 35, 26, 7 3 जा 21 और 5 7 7 जा 49, 6 बचा 7 9 जा 63, तो 7 से जाना चाहिए। 7 2 जा 40, 1 बचा 13, 7 1 जा 7, कितना बचा 6,
63 7 माइनस 63 तो ये 19 बच रहा है। एक बार फिर से ऊपर से चेक 7 माइनस 7 7 माइनस 7 6 3 बचा 37 7 5 जा 35 2 बचा 26 7 3 जा 21 5 बचा 55 7 7 जा 49 7 9 जा 63 ये तो ठीक है। 7 2 जा 14 7 1 जा 7 7 9 जा 63 गड़बड़ कर रहा हूँ। एक सेकेंड रुक जाना। 7 5 3 5 7 1 7 5 3 5 7 1 सही है। 7 1 7 1 इसमें जाएगा नहीं 53 हो गया। 7 7 जा 49 4 बचा 45 7 6 जा 42 3 बचा 37 7 5 जा 35 2 बचा 21 7 3 जा 29 फिर 7 1 जा 7 ओके 3 बचा 37 7 5 जा 35 2 बचा 26 7 3 जा 21 5 बचा 55 7 6 जा 4 7 7 जा 49 6 बचा 63 7 9 जा 63 7 7 जा 14 7 2 जा 14 ओके 1 बचा 13 7 1 जा 7 6 बचा 63 7 9 जा 63 64 होगा 1 बचा 19 हाँ जी हो गया। एक सेकंड फिर से 7 ठीक है। अब सही 7 टू द 14 यहाँ पे थोड़ा बाई मिस्टेक हो रही है। 7 टू द 14 7 1 जा 7 कितना बचा आपका 6 67 7 9 जा 63 और 7 7 जा 49 ये 13 से जाएगा 13 1 जा 13 6 ये 13 से आ रहा है ठीक है। तो अब इसका हमें क्यूब रूट निकालना है। क्या करेंगे क्यूब रूट ऑफ 7 5 3 5 7 1 इज इक्वल टू 7 7 7 इंटू 13 इंटू 13 इंटू 13 ये कंप्लीट हुआ ये कंप्लीट हुआ ये 7 इंटू 13 ये बाहर निकला 7 13 7 जा इसका क्यूब रूट हुआ आपका 9 ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 74088 इसके भी फैक्टर करिएगा जल्दी से और एक क्वेश्चन आपको घर के लिए दिया जाएगा लेकिन वो बहुत इजी है ठीक है। 74088 2 से करोगे 37044 फिर 2 से करिएगा 18522 फिर 2 से करिएगा 9261 ठीक है 9261 किससे जाएगा 3 से जाएगा हाँ 3087 फिर 3 से 1029 फिर 3 से 3 3 जा 9
3 4 जा 12 और 3 3 जा 9, फिर 7 से जाएगा 49 और फिर 7 से जाएगा 7 और फिर 7 से जाएगा 1। इसके भी क्यूब रूट निकालिएगा। क्यूब रूट ऑफ 74088 इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 2 into 2 into 2 into 3 into 3 into 3 into 7 into 7 into 7। ये ग्रुप ये ग्रुप ये ग्रुप तीन में से एक बाहर निकलता है। ये 2 बचा, यहाँ पे 3 निकलेगा, फिर यहाँ पे 7 7 6 42। ये इसका आंसर, ठीक है। एक क्वेश्चन है आपका 5646044, इसका आपको निकालना है, ठीक है। बहुत इजी है ये, मैं आपको बता देता हूँ। 3 0 है तो 1 0 आएगा, और 4 है तो 64 है तो 4 का क्यूब होता है 64, यानी कि इसका 40 हो जाएगा। लेकिन आपको प्राइम फैक्टराइजेशन से ही इसको करना है, ठीक है। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 10 ये कह रहा है कि जो नंबर सीरीज दी हुई है उनको माइनस करके आपको बताना है कि इन नंबर्स का क्यूब क्या होगा। अच्छा, जैसे आपने स्क्वायर में पढ़ा था, स्क्वायर में हम क्या करते थे, कॉन्सेक्यूटिव ऑड नंबर्स को माइनस किया करते थे, ठीक है। जितनी बार वो ऑड नंबर, जितने ऑड नंबर उस नंबर को माइनस करके 0 ले आते थे, उस नंबर का स्क्वायर रूट वही हो जाया करता था। लेकिन क्यूब में क्या है, क्यूब में उन्होंने एक सीरीज दे रखी है, जैसे 1 है, 7 है, 19 है, 37, 61, 91, 127, 169, 217, 271, 331, 397, इस तरह से और भी नंबर्स आगे होंगे इस सीरीज में, ठीक है। अब इसको एक एक करके जब हम माइनस करेंगे और जितने नंबर ये माइनस हो जाएंगे, ठीक है, वही नंबर उस नंबर का क्यूब रूट होगा। अब बात ये आती कि स्क्वायर में तो आपको पता था कि सर कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स को माइनस किया जाता था 1 3 5 7। इसमें कैसे पता चलेगा, हमने ये नंबर्स लाई कहाँ से हम, तो हम आपको बताते हैं। ये जो है ना 3n n minus 1 3n into n minus 1 plus 1 है। इसमें अगर मतलब नेचुरल नंबर्स रखोगे, कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स रखोगे, जैसे आपको फर्स्ट टर्म निकालना है, इस सीरीज का फर्स्ट टर्म निकालना, तो आप 1 रखिए इनकी जगह 1, इनकी जगह 1 रखोगे तो 1 minus 1 0, यानी कि ये पूरा 0 1 बचा, ठीक है। दूसरा टर्म निकालना तो n की जगह 2 रखिए, तो 2 minus 1 3 2 6 3 2 6 1 6 तो 1 7। आपको तीसरा टर्म निकालना है, n की जगह 3 रखिए, 3 3 9 9 और 3 में से 2 गया, यानी कि 3 में से 1 गया तो 2 बचा, 9 2 18 और 1 19, ठीक है। इस तरह से आप सीरीज को निकाल सकते हैं, क्लियर। अच्छा, आप करना क्या है कि ये आपको नंबर्स ऑलरेडी बुक में दिए हुए, हमने नहीं लिखे हैं, या ये सोचो कि आपने सर कैसे लिख दिए, तो ये जो नंबर्स हैं आपके बुक में दिए हुए हैं, और इन्हीं नंबर्स को आपको एक एक करके माइनस करना, ठीक है। तो आप पहला क्वेश्चन है आपका 343 का आपको क्यूब रूट निकालना, तो आप पहला नंबर माइनस करोगे कितना होता है 342। दूसरा नंबर जो आंसर आएगा उसमें से दूसरा नंबर माइनस करिए, तो 7 माइनस करोगे 335 बचेगा। उसके बाद 19 माइनस करोगे 361, इसमें अगला नंबर है 37 माइनस करो 279, फिर 61 माइनस करो 218, और फिर 91 माइनस करोगे 127, और उसके बाद 127 माइनस करोगे तो 0 आ जाएगा, ठीक है। ये 0 आ गया, बस आपको 0 लाना है, इन नंबर्स को माइनस करके आपको 0 लाना है। कितने बार नंबर माइनस हुए तो काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 343 का क्यूब रूट होगा 7, ठीक है। इसी तरह से 512 का निकालेंगे तो 1 माइनस करेंगे 511, 7 करेंगे 504, 19 करेंगे 485, फिर इसमें 37 करेंगे 448, फिर 61 करेंगे 387, 91 करेंगे 296, 127 अगर माइनस करेंगे तो आपका बचेगा 169, 169 से 169 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 0। अब आपको देखना है कितने नंबर आपने माइनस किए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 512 का क्यूब रूट क्या होगा आपका 8 होगा। इसी तरह से 1000 से दिए हुए नंबर माइनस करेंगे, 1 करेंगे तो 999 बचेगा, फिर 7 करेंगे तो 992 बचेगा, 19 करेंगे तो 937 बचेगा, फिर 37 माइनस करोगे तो आपका 936 बचेगा, उसमें 61 माइनस करोगे 875, उसमें 90 अगला नंबर है 91 माइनस करोगे तो 784, और उसमें से अगला नंबर 127 माइनस करोगे तो 657 बचेगा, और उसमें भी अगर अगला नंबर 169 माइनस करोगे तो 488 बचेगा, उसका 217 माइनस करोगे तो 271 बचेगा, उसमें अगला नंबर 271 है, उससे माइनस करोगे तो ये 0 बचेगा, ठीक है। अब इन नंबर्स को काउंट करिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि 10 आया तो इसका 1000 का क्यूब रूट कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से आपको लिखने हैं ये सब, ओके। अगला क्वेश्चन है जो मैं आपको दे देता हूं, दो क्वेश्चन जो आपको घर से करते हैं।
इनको नोट कर लीजिए जल्दी से। इसी तरह से माइनस करके अगले नंबर जो है वो दो नंबर्स का आपको क्यूब रूट निकालना है। फोर्थ है 1331, ठीक है। उसके बाद अगला है 1728। इन नंबर्स के क्यूब रूट आपको घर पे निकालने हैं, ठीक। देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 ये कह रहा है एस्टीमेट क्यूब रूट्स ईच ऑफ द फॉलोइंग परफेक्ट क्यूब्स, यानी कि हमें दिए हुए नंबर जो परफेक्ट क्यूब्स है इनके क्यूब रूट निकालने हैं, वो भी बिना किसी फैक्टराइजेशन मेथड के या बिना किसी तरीके से, मतलब केवल आपको देखकर बताना है कि इसका क्यूब रूट क्या होगा। तरीका मैं बताता हूँ आपको। हम क्या करेंगे, जैसे मान लो मुझे इसका क्यूब रूट निकालना, क्यूब रूट 405 सही है। अब हम करेंगे क्या, इसका क्यूब रूट होगा क्या, थोड़ा सा नीचे लिख लेता हूँ जिससे आसानी रहे, यानी कि इसका क्यूब रूट 40524 का क्यूब रूट क्या होगा। हम सबसे पहले क्या करेंगे, उनको तीन तीन नंबर्स के ग्रुप में डिवाइड करेंगे, क्लियर, ओके। पहला नंबर हमने देखा 224, पहला ग्रुप हमने देखा 224, तो 224 जो है वो आपको यूनिट डिजिट बताएगा। क्या बताएगा, यूनिट डिजिट। अच्छा, आपको पता है जब 4 होता है 4 यूनिट डिजिट कब आता है, जब लास्ट में 4 होगा तो क्यूब रूट में क्यूब करते हैं तो यूनिट डिजिट 4 आएगा। इससे आपका यूनिट डिजिट पता चला, तो यूनिट डिजिट आपका क्या हुआ, मैंने आपको लिखा था स्टार्टिंग में, आपको बताया था कि यूनिट डिजिट मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है क्यूब में, क्यूब रूट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब लास्ट में 4 होता है, अगर यूनिट डिजिट 4 है, क्यूब करोगे तो लास्ट में 4 ही आएगा, तो यानी कि इसका यूनिट डिजिट क्यूब रूट का यूनिट डिजिट 4 होगा। अब आ रहा है 405। अच्छा, 405 जो है वो ऐसा कौन सा नंबर है जिसके क्यूब से बड़ा छोटा होता है, और किसके क्यूब से बड़ा होता है, किसके क्यूब, किन किन नंबर्स के क्यूब के बीच में आता है। आपको पता है 7 का क्यूब होता है 400, 10 तक तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो आपको 7 का होता है 343 और 8 का होता है 512, यानी कि ये जो है वो किससे बड़ा है, 7 के क्यूब से बड़ा है और 8 के क्यूब से छोटा है। सिंपल सी बात है, तो बड़ा है तो बड़ा वाला नंबर तो हम नहीं ले सकते, तो छोटा वाला नंबर लेंगे, यानी कि किसके क्यूब से ये बड़ा है, 7 के क्यूब से, यानी कि ये इससे 7 का क्यूब छोटा है, तो ये यहाँ पे क्या आना चाहिए, छोटा, यानी कि हमेशा छोटा नंबर लिखोगे। तो इसके हिसाब से यानी कि सो क्यूब रूट ऑफ 405227 का कितना हो गया, 74। अच्छा, इसी तरह से इसका देखते हैं, इसको भी हमने वही बनाया, इसके हिसाब से 375 से आपका अगर यहां से निकालोगे यूनिट डिजिट क्या होना चाहिए, यानी कि 5 होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है यूनिट 5 का यूनिट डिजिट 5 ही रहता है जब क्यूब करते, तो इसका 3375, यानी कि यूनिट डिजिट तो 5 आ गया। अच्छा, ये जो 3 है दूसरा ग्रुप आपका क्या है, 3 तीन का ग्रुप बनाएंगे, लास्ट में बचे वो उसको छोड़ दीजिएगा, लास्ट में केवल क्या बचा 3, जो आपका 1 के क्यूब से तो छोटा होता है, ओके, सिंपल सी बात है, लेकिन 1 के क्यूब से बड़ा होता है, लेकिन ये 2 के क्यूब से छोटा होगा, यानी कि 2 के क्यूब से छोटा होगा, क्लियर। अच्छा, हमने बताया था हमेशा छोटा वाला नंबर लेते हैं, यानी कि 3 से कौन सा छोटा है, 1 का क्यूब छोटा, तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, आपका 1 है, यानी कि ये 15 का क्यूब होगा। इसी तरह से इसको भी 3 का ग्रुप बनाया हमने, तो 2328, इसके हिसाब से यूनिट डिजिट क्या होना चाहिए क्यूब रूट का, आपको पता है, जब आप 2 का क्यूब करते हो तो 8 आता है, यानी कि 8 होगा तो क्यूब रूट पे यूनिट डिजिट क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए, 2 के क्यूब से ही तो 8 आता है, तो 8 का क्यूब रूट क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए, क्लियर। यानी कि इसके हिसाब से 238328, यानी कि यूनिट डिजिट तो आपका 2 हमने पता कर लिया। अब बचा हुआ है 238 बचा हुआ है, इसके हिसाब से आप देखिएगा 238, अभी आपने देखा था कि 7 का क्यूब कितना होता है 343, यानी कि ये 7 के क्यूब से तो छोटा है, तो 6 के क्यूब से बड़ा होगा, 6 का क्यूब कितना होता है 216, यानी कि 6 के क्यूब से तो ये बड़ा है। और आपको अभी मैंने बताया था केवल छोटा वाला नंबर जो क्यूब में जिन दो नंबर के क्यूब के बीच में आता है तो उसमें छोटा वाला नंबर हम लेते, तो ये आपका 62 का क्यूब रूट होना चाहिए। सिंपल सी बात है, केवल आपको 3 के ग्रुप बनाना है भैया, ये पहला बना लो, दूसरा का 3 का बने, 2 का बने, सिंगल बने, कोई फर्क नहीं पड़ता है,
तरीका वही रहेगा। यहाँ से अगर आप 872 है तो यूनिट डिजिट क्या होना चाहिए आपका, भैया जब 8 का आप क्यूब करते हो तो यूनिट डिजिट 2 ही आता है, ठीक है। यानी कि 8 के क्यूब से यूनिट डिजिट क्या आता है, 2 आता है। तो यानी कि 2 होगा तो उसका क्यूब रूट निकालेंगे तो यूनिट डिजिट क्या आएगा, 8 आएगा। ये ध्यान रखना है आपको। उल्टा होता है, यहाँ पे क्यूब रूट निकालने तो 2 का 8 होता है और 8 का 2 होता है। तो यहाँ पे 2 है तो यूनिट डिजिट क्या आना चाहिए, 8 आना चाहिए। 8 होता है तो क्या आता है, 2 आता है, ठीक है। ओके, उसके बाद बचा हुआ है 54। आपको पता है कि ये किसके, यानी कि 3 के क्यूब से तो ये छोटा होता है, सॉरी बड़ा होता है, 4 के क्यूब से ये छोटा होता है। तो हमेशा आपको क्यूब रूट में छोटा ही नंबर लिखना होता है, यानी कि सो क्यूब रूट ऑफ 54872 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आएगा, यूनिट डिजिट तो आपका 8 और यहाँ पे छोटा है। क्लियर। सेम इसी की तरह ये होगा, हमने ग्रुप बनाया 197, इसके हिसाब से यूनिट डिजिट आप निकालिएगा। तो यूनिट डिजिट आपका क्या होगा बेटा, 7, 3 का 7 होगा, 7 का 3 होगा, यहाँ पे 7 है तो यूनिट डिजिट आपका क्या होगा, 3 होगा। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, 3 का 7 होता है, 7 का 3 होता है, 2 का 8 होता है, 8 का 2 होता है, बाकी के सभी अपने में ही रहते हैं। क्लियर। ओके, सो क्यूब रूट ऑफ 2197 इज इक्वल टू 3 तो हो गया यूनिट डिजिट। अब हमें टेंस वाला पता करना है। टेंस वाला पता करने के लिए आपको पता है कि नंबर आपके पास क्या है, 2। ये आपके 1 के क्यूब से तो छोटा है लेकिन 2 के क्यूब से कैसा है, सॉरी 1 के क्यूब से बड़ा है लेकिन 2 के क्यूब से कैसा है, छोटा है। हमेशा जिस नंबर मतलब जो नंबर जो दूसरा ग्रुप होता है बचता है उसमें हमेशा छोटे वाले नंबर का क्यूब दिया जाता है। तो यानी कि छोटा वाला कौन सा है, 1। यानी यहाँ पे क्या लिखा है, समझने की बात है बेटा। यहाँ पे उस नंबर से छोटा वाला क्यूब कौन सा है, 1 का क्यूब ही तो छोटा है 2 से, तो छोटा वाला ही लिया जाएगा, ठीक है। 2 का क्यूब नहीं लिया जाएगा, हमेशा छोटा वाला। देखिए सब में छोटा लिया। 405 से कौन सा क्यूब छोटा है, 7 का क्यूब। 3 से 1 का क्यूब छोटा है, 238 से 6 का क्यूब छोटा है, ठीक है। तो छोटा वाला क्यूब, बस आपको ये पता होना चाहिए। तो एटलीस्ट 10 तक तो आपको क्यूब आने चाहिए। अगला क्वेश्चन है 4 कि फाइंड द क्यूब रूट्स ऑफ द फॉलोइंग। अच्छा, हमें क्या करना है, इनके क्यूब रूट्स निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि माइनस के 25 का क्यूब रूट निकालना है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आपको 25 के फैक्टर पता है, कोई अगर देखिए आपको पता है अगर माइनस का नंबर है, परफेक्ट क्यूब माइनस का, सिंपल सी बात है, उसमें -5 का ही मल्टीप्लाई, मतलब सॉरी माइनस के नंबर का ही तो क्यूब रूट माइनस आता है, प्लस का प्लस आता है, माइनस का माइनस आता है, यानी कि इसका क्यूब रूट माइनस का होगा, नेगेटिव होगा अगर ये नंबर नेगेटिव है। क्लियर, ठीक है। तो इसके फैक्टर का लीजिएगा, चाहो तो ऐसे लिख लो। आपको पता होना चाहिए माइनस के 1 to 5 का क्यूब रूट अगर आप निकालोगे तो आपको पता होना चाहिए 1 to 5 ऑलरेडी आपने पढ़ा था, ये होगा -5 इंटू -5 इंटू -5, सही है। माइनस के नंबर है, हम ब्रैकेट में रखेंगे, ठीक। ओके, 3 का क्यूब, 3 का पेयर बन गया यानी कि -5 हो गया, ठीक। इसी तरह से इसका क्यूब रूट आपको निकालना है, माइनस का 343 का आपको पता है। इसमें जो नंबर्स होंगे क्योंकि माइनस का क्यूब ही तो माइनस होता है, तो आपको पता है 7 343 जो होता है वो 7 का क्यूब होता है, इसके फैक्टर भी 7 इंटू 7 इंटू 7 होंगे। ये आपका बना माइनस का 7। बहुत इजी था, नोट कर लीजिएगा जल्दी से। देखिए अगला क्वेश्चन है कि यूजिंग रूल यानी कि क्यूब रूट a अपॉन b इज इक्वल टू क्यूब रूट a अपॉन क्यूब रूट b, तो हमें ये नंबर्स का क्यूब यानी कि इसका यूज करके अगर जैसे ये अपॉन में दो नंबर्स हैं, इनका अगर दोनों का क्यूब रूट निकालेंगे तो पहले नंबर का क्यूब रूट निकालो अलग से, दूसरे नंबर का क्यूब रूट निकालो अलग से, इस तरह से हम निकाल सकते हैं, ठीक है। ओके, हमें इनका क्या निकालना है, इसका क्यूब रूट निकालना है इस क्वेश्चन का, ठीक है। क्वेश्चन है इसमें हमने क्यूब रूट ही तो निकाल लिया, क्यूब रूट का साइन लगा दिया, ठीक है। आपको पता है 343 7 का क्यूब होता है, तो इसके फैक्टर होंगे 7 इंटू 7 इंटू 7 और ये 5 इंटू 5, सॉरी अभी नहीं करेंगे क्योंकि हमें उस रूल का यूज करना है। यानी कि क्यूब रूट ऑफ 343 यानी कि इसका अलग और इसका अलग, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसका क्यूब रूट निकालोगे कितना होगा, 7 इंटू 7 इंटू 7 अपॉन इसका क्यूब रूट निकालो कितना होगा, 5 इंटू 5 इंटू
5। पेयर बन गया, यानी कि ऊपर से 7 नीचे से 5। ये इसका आंसर हो गया। सेम इसी की तरह इसका क्यूब रूट आपको निकालना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। क्यूब रूट ऑफ 2197 अपॉन क्यूब रूट ऑफ 1331, आपको पता होना चाहिए ये 13 का क्यूब होता है, तो 13 इंटू 13 इंटू 13 फैक्टराइजेशन कर सकते हो, नहीं तो आपको ये छोटी सी चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। और नहीं तो अभी 13 का हमने निकाला था जस्ट अभी, ठीक है। ये 3113 होता है, वो 11 का होता है, ठीक। तो ऊपर से 13 बाहर आया, नीचे से 11 बाहर आया। अगला जो है वो 15 का है, ठीक है। इनका क्यूब रूट निकालना है, क्योंकि अभी जस्ट हमने देखा था 15 का ये क्यूब है, ठीक है। तो इसका जो क्यूब रूट होगा, तो क्यूब रूट ऑफ 3375 अपॉन क्यूब रूट ऑफ 4913, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं, इसके फैक्टर आप करोगे तो आएगा 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, ठीक है, ओके। अपॉन क्यूब रूट, ठीक है। अच्छा, ये होता है आपका 17 का क्यूब होगा, कितने का, 17 का। तो 17 का क्या होगा, 17 का ही होगा। ये आपका बचेगा 15, ठीक है। 17 इंटू 17 इंटू 7, तो आपका आया है, यहाँ से आया 3 इंटू 5, ऊपर से नीचे से आया 17, यानी कि 15 अपॉन 17। नोट कर लीजिएगा जल्दी से। देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड फाइंड द क्यूब रूट ऑफ। तो हमें किसका क्यूब रूट निकालना है, क्यूब रूट ऑफ 1024 इंटू 8788, इनका हमें क्यूब रूट निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन का यूज करके। तो पहले हम 1044 के फैक्टर निकालते हैं। फैक्टर निकालेंगे 1024 के, सही है। 2 से करेंगे 512, फिर 2 से करेंगे 256, फिर 2 से करेंगे 128, ठीक है। फिर 2 से करेंगे आप 64, फिर 2 से करेंगे आप 32, फिर 2 से करेंगे आप 16, फिर 2 से करेंगे आप 8, फिर 2 से करेंगे आप 4, फिर 2 से करेंगे आप 2, फिर 2 से करेंगे आप 1, ठीक है। अब इसके फैक्टर करिएगा किसके, 8 से 188 के, सही है। 2 से करोगे आप 4 3 9 4, फिर 2 से करो तो आपका आएगा 2197, सही है। और 2197 अभी आपको बताया था ये 13 का क्यूब होता है, कितने का, 13 का। तो यहाँ पे 169, फिर ये 13 का, फिर 13, फिर 13 का, ये 1, 13 में 13 कितना बचा आपका 8, 89, 13 6 78, 78 89 11 39 में बनाएंगे 17, ठीक है। तो अब आप सबसे पहले फैक्टर रखिएगा 1024 के, 1024 के 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, कितनी बार 2 है, 3 3 6 3 9 1 10 बार। आपने 3 बार लिख लिया, 6 बार लिख लिया, और ये 9 बार लिख लिया, ठीक है। मल्टीप्लाई नहीं है तो इधर हम नीचे लिख लेते हैं, ठीक है। और यह आया 10वीं बार। अब इसके फैक्टर लिखेंगे तो क्या होगा, 2 इंटू 2 इंटू 13 इंटू 13 इंटू 13, तो एक ये बन गया और एक ये बन गया। तो आपके बाहर निकला 2 निकला, फिर 2 निकला, फिर 2 निकला, फिर 2, फिर 13, ठीक है। तो 2 2 4 2 8 8 इंटू 13
13 8 का सॉरी 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 होगा, सॉरी 16 into 13। तो देखिए 16 3 जा 48, 48 का 8 कैरी 4, 16 बन जा 16, 16 और 4 20, सही है। 16 3 जा 48 का 8, 16 1 16 और 4 208, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूब दे रखा है, कितना है आपका वॉल्यूम ऑफ क्यूब 166,375 मीटर। अच्छा, आपने वॉल्यूम जो क्यूब का निकालते हैं आपने पढ़ा होगा साइड क्यूब होता है, साइड का क्यूब होता है 166,375, ये वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला होता है साइड क्यूब, ठीक है। अच्छा, क्यूब होता है, अगर क्यूब को हटाओगे तो अपोजिट साइड में आपका क्यूब रूट लग जाता है, ये आपने नहीं पढ़ा है तो बता देता हूँ। एक साइड से अगर क्यूब हटाते हो तो दूसरी साइड में अगर इक्वल रह जाता है तो वो क्यूब रूट हो जाता है, यहाँ पे क्यूब है, सॉरी गलती से स्क्वायर लग गया क्यूब, ठीक है। अच्छा, इसका क्यूब निकालने के लिए आप क्या करोगे, वही करोगे, 3 3 के ग्रुप बनाइएगा, तो यूनिट डिजिट तो आपका 5 आएगा, मीटर निकल आएगा, ठीक है। 166 आपका किससे, सॉरी 4 का 64 होता है, 5 का 125, तो 5 का 125 होता है, हाँ, और 6 का 216, तो 5 का क्यूब इससे कम रह रहा है, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए 55 मीटर, ये हो गई आपकी साइड, ठीक है। ओके, थैंक यू गाइस। ये आपका क्यूब और क्यूब रूट भी आज चैप्टर खत्म हो चुका है। आप ऐसे ही देखते रहिएगा और सीखते रहिएगा घर बैठे, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना। थैंक यू।